बहुत अच्छे से सुनिएगा, शायद आपकी जिंदगी को सवार हो, शायद आपके जीवन को सवार हो। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, कभी मौका लगे, शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में आप बैठे हैं, कभी मौका लगे और आप पूजन करने के लिए गए, कभी पूजन करने के लिए, और आपको शंकर भगवान के शिवलिंग के पास में या शंकर भगवान के शिवलिंग के ऊपर कनेर का अगर पीला फूल देखा है ना आप लोगों ने? अरे बोलो तो जम के, देखा है? कनेर का यदि पीला फूल शिवलिंग के आसपास में या शंकर भगवान के ऊपर कहीं रखा हुआ भी दिख जाए, विषम परिस्थिति हो, बहुत हिम्मत ना हारते हुए, कभी भगवान अकेले में एकांत में आप पहुंचे उनके पूजन के लिए, कनेर का पुष्प वहां रखा है, चाहे वो जलाधारी पर रखा हो, चाहे वो शिवलिंग के पास में रखा हो, शिवलिंग पर रखा हो, उस कनेर के पुष्प को अगर आप 5 जगह का स्पर्श कराकर अपने हृदय की बात कहकर वापिस महादेव को समर्पित कर देते हो, तो भी मेरा महादेव तुम्हारे दुख का निवारण कर देगा। अब वो 5 स्थान, वो 5 स्थान, पहला गणेश जी, गणेश जी का जो स्थान होता है वह जगह, दूसरा षडानंद कार्तिक, तीसरा अशोक सुंदरी वाला स्थान, चौथा जलाधारी जो ऊपर से बूंद बूंद जल नीचे गिरा रही है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, शंकर जी की 5 बेटियों का, और 5वें नंबर का है शंकर भगवान के, जो कैसे वर्णन किया जाए, त्रिशूल के 3 भाग होते हैं। करें दर्शन आप लोगों ने? ये से सामने त्रिशूल लगा है, इस त्रिशूल के ऊपर देखेंगे तो 3 भाग दिख रहे हैं, नजर आ रहे हैं सबको? त्रिशूल का जो 3 भाग होता है, उस 3 भाग का जहां ज्वाइंट होता है, जहां मिलता है, एक जगह पर देखो तीनों भाग एक जगह पर मिले हुए, 3 भाग का जहां मिलन होता है, 5वां स्थान, ये 5वां स्थान, यहां पर स्पर्श कराकर शिवलिंग पर अपनी कामना कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर, बाबा से अपने मन की बात कहकर जो समर्पित कर देता है, हम 3 महीना भी नहीं कहेंगे, हम तो कहेंगे अगर ज्यादा दुख है 3 दिन इंतजार करना, मेरा बाबा उस दुख को मिटाएगा। 3 महीना बहुत दूर, पर करना है दिल से, और ये नहीं कि आप जान करके पहले फूल रखिए आए और जान करके आपने काम किया, जान कर नहीं होता वो तो। कभी वहां पर अगर कनेर का पुष्प वहां, सोमवार के दिन भगवान शंकर को अगर जल चढ़ाया जाता है तो हमारे घर में शीतलता का अनुभव होता है। चंपा भी भगवान शंकर को चढ़ती है, पूरे साल नहीं चढ़ती, केवल भादों के महीने में चढ़ती। जो व्यक्ति बहुत ज्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना, सोमवार के सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाए। श्रावण के महीने में केवल शंकर जी की आराधना होती है, और भादों के महीने में शंकर भगवान, पार्वती मैया, गणेश जी, षडानंद कार्तिकेय जी, अशोक सुंदरी, भगवान शंकर की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, ये सब प्रसन्न होती है। ये फुलेरे में जो मालाएं लगती हैं, ये फुलेरे में जो फूल की मालाएं लटकाई जाती है, ये भगवान शंकर की बेटियों के भाव से, भगवान शंकर के एक परिवार की उन्नति के भाव से। फुलेरे का मतलब होता है कि खूब फलो फूलो, खूब फलो फूलो।
जितना आनंद ले सकते हो उतना जीवन का आनंद लो। प्रयास करना। सा दूध अगर प्राप्त हो जाए, के पत्ते से दूध कटोरी में लेकर मात्र बेलपत्री के पत्रे से एक एक बूंद, अगर दूध आप एक बूंद अगर ज्यादा ना मिला हो, एक चम्मच भी अगर आपको दूध देसी गाय का मिल गया हो, बेलपत्री के पत्ते से तुम्हारे घर के अंदर अगर शिवलिंग है या मंदिर में शिवलिंग है या तुम्हारे नजदीक में कोई शिवलिंग है, उस पर बूंद बूंद एक एक बूंद अगर शिवलिंग पर दूध समर्पित कर रहे हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, नमः शिवाय या षडाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय या 33 अक्षर का मंत्र महामृत्युंजय मंत्र, इसका स्मरण कर कर शिव जी पर देसी गाय का दूध समर्पित कर कर इस बेलपत्री को अशोक सुंदरी वाली जगह पर अगर आप समर्पित कर देते हैं, फिर आप जिस भी चीज के लिए अप्लाई करें, मेरा देवाधिदेव महादेव आपका हाथ पकड़कर खींच कर आगे बढ़ा ही दे। तुमरुका जी बाच रहे हैं उसको, जिन तुमरुका जी का घोड़े का मुंह है, शरीर सुंदर है, मनुष्य का है, देवऋषि नारद जैसी वीणा है उनके हाथ में, एक हाथ में करताल है, वो तुमरुका जी, वो तुमरुका जी जो शिव महापुराण की कथा को कर रहे हैं, बाच रहे हैं, सुना रहे हैं। अब शंकर की कथा में मन एक भक्त का जब लगता है तो भगवान परीक्षा भी बहुत लेता है। बहुत ध्यान देना, भक्त जब भगवान की ओर झुक जाता है, भक्त जब भगवान का हो जाता है, भक्त जब भगवान की ओर समर्पित हो जाता है, तब भगवान अपने भक्त से खेलना चालू कर देता है। तब भगवान अपने भक्त से थोड़ा थोड़ा खेलता है, अपने भक्त से भगवान थोड़ा आनंद लेता है, परीक्षा लेता है। एक बार माता लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ बैठी हुई थी, पार्वती शंकर जी के साथ बैठी हुई थी, ब्रह्माणी ब्रह्मा जी के साथ बैठी हुई थी, और ये तीनों बैठी हुई और तीनों के पति साथ में बैठे हुए थे। तो तीनों ने एक साथ प्रश्न किया, लक्ष्मी जी ने भगवान विष्णु से, माता पार्वती जी ने शिव जी से, ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से, तीनों ने एक साथ प्रश्न किया कि ये बताओ प्रभु, आपको सबसे ज्यादा प्रिय कौन है? और प्रभु ये भी बता दीजिए कि आपसे बड़ा कौन है? अब भगवान से बड़ा कौन हो सकता है? आपसे बड़ा कौन है? तो भगवान विष्णु और भगवान शंकर और भगवान ब्रह्मा तीनों एक साथ बोल दिए, हमसे बड़ा हमारा भक्त होता है, हमारा भक्त हमसे बड़ा है। वो हमसे बड़ा है। इसीलिए शायद कहते होंगे कि भगत के वश में है, इसीलिए कहते होंगे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कर चिपका कर देखिए, एक बार अपने द्वार पर अपनी चौखट पर लिख कर देखिए, घर का वाइब्रेशन क्या कहता है। 6 महीने अंदाजा लगाना, पर्चे पर लिखना, इतनी तारीख को चिपकाया था, मेरा आज 6 महीने के अंदर कितने शुभ कार्य हुए हैं, कितने मंगल कार्य हुए हैं, मेरे घर की आवक बढ़ी कि नहीं बढ़ी, मेरा वैभव बढ़ा कि नहीं बढ़ा, मेरा घर में शांति बढ़ी कि नहीं बढ़ी। उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलने वाले का मुख कदर क्यों, किस लिए लिखना? क्योंकि तुम्हारे दरवाजे पर जो आएगा, दरवाजे पर पहले पड़ेगा, उसके दरवाजा खोलते से उसके मुख का तुम दर्शन करोगे तो तुम्हारा कल्याण अपने आप होना प्रारंभ हो जाएगा। आपके दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम लिखा है, किसी ने दरवाजा बजाया, बेल बजाई, घंटी बजाई और आपके दरवाजे पर आकर खड़ा हुआ, उसने सबसे पहले क्या पढ़ा? बोलो जम के। सबसे पहले पढ़ा उसने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। उसका पढ़ते सी उसके मुख का दरवाजा खोलते सी दर्शन करोगे, अपना कल्याण हो रहा, अपना स्वयं का कल्याण। स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए, सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में, परेशानियों में